सामाजिक विज्ञान इकाई 2 अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। सभी छात्र अपनी सामाजिक विज्ञान की फेयर कॉपी पर इस दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जो कि होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है। प्रश्न है IUCN के अनुसार हम पेड़ पौधों तथा प्राणियों की वर्तमान प्रजातियों को किन किन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, विस्तार से लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमको सबसे पहले IUCN का फुल फॉर्म जानना होगा। तो IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह संस्था जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं इनकी एक सूची जारी करता है, जिसमें से जो ये लाल सूची प्रकाशित करता है वो लाल सूची यह दर्शाती है कि इसके अंतर्गत जो प्रजातियां शामिल हैं वो सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियां मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से यह संस्था IUCN विभिन्न प्रजातियों को संसूचित करती है और उनका एक डाटा प्रकाशित करती है। नेक्स्ट, IUCN के अनुसार हम पेड़ पौधों तथा प्राणियों की वर्तमान प्रजातियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है सामान्य प्रजातियां। सामान्य प्रजातियों के अंतर्गत वो प्रजातियां आती हैं जिनके अस्तित्व को लेकर कोई खतरा नहीं है, अर्थात जिनकी संख्या बराबर बनी हुई है, जिनकी कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे पास जो मवेशी हैं, गाय बैल बकरियां, इसी प्रकार से कुछ पेड़ पौधे हैं जैसे साल का वृक्ष है, पाइना या चीड़ का वृक्ष है, तो ये भी पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको सामान्य प्रजातियों के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार कुछ कुतरने वाले जीव भी सम्मिलित हैं जो सामान्य प्रजातियों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नंबर 2 है संकटग्रस्त प्रजातियां। इसके अंतर्गत वे जातियां आती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि यही परिस्थितियां आगे भी जारी रहीं तो इनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई। अब हमको ये देखना है इसमें कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो इनको जीवित रहने के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। तो उसमें वनों की अंधाधुंध कटाई है। यदि इसी तरह से लगातार वनों की अंधाधुंध कटाई होती रहेगी तो इससे उनका जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाएगा और फिर ये जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त प्रजातियों में आने लगेंगी, अर्थात उनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से अनियंत्रित शिकार अगर चलता रहा, जैसे लोग हिरन का शिकार, शेर का शिकार इत्यादि करते हैं, तो उससे भी इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इसी प्रकार से किसी मानवीय गतिविधि के कारण यदि किसी जंगल में भीषण आग लग जाती है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, तो इससे भी इनका जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाता है और जो ये इनकी संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और लुप्त होने लगती है। तो इस तरह से ये प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगोई जिसको मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है। तो ये सारी जो प्रजातियां हैं ये प्रजातियां आपकी संकटग्रस्त प्रजातियों में सम्मिलित हैं। तो पहला हमने पढ़ा सामान्य प्रजातियां और दूसरी हमने पढ़ा संकटग्रस्त प्रजातियां। तो मगरमच्छ भी आपका संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, तीसरी प्रजाति है सुभेद्य प्रजातियां। सुभेद्य प्रजातियों को असुरक्षित प्रजाति भी कहा जाता है। तो इन प्रजातियों के अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और यदि यही स्थिति अधिक दिनों तक जारी रहती है
तो ये भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। अभी इनको असुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही तो ये असुरक्षित जिनको हम मान रहे हैं ये भी आगे चल करके संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो जाएंगी। इसके अंतर्गत कौन सी आ रही हैं? असुरक्षित प्रजाति अर्थात सुभेद्य प्रजातियों के अंतर्गत नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इस श्रेणी में आती हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की डॉल्फिन किस प्रजाति के अंतर्गत शामिल की गई है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे सुभेद्य प्रजाति या असुरक्षित प्रजाति। चौथी है दुर्लभ प्रजातियां। चौथी है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत वे शामिल की गई हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। दुर्लभ से स्पष्ट है कि जो बहुत ही दुर्लभ है अर्थात जिनकी संख्या हमको बहुत कम देखने को मिलती है उनको दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यदि इन पर नकारात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता रहा तो इन्हें भी संकटग्रस्त अथवा सुभेद्य वर्ग में रखा जा सकता है। इन प्रजातियों में अब इसके अंतर्गत कौन प्रजातियां आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं आपका हिमालय का भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, मरुस्थलीय लोमड़ी तथा हार्नबिल सम्मिलित हैं। किसमें? दुर्लभ प्रजातियों में। नेक्स्ट, अब पांचवी प्रजाति है स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियों के अंतर्गत विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां शामिल की गई हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। इनको स्थानिक प्रजातियों में शामिल किया गया है। अब देखते हैं लुप्त प्रजातियां। छठवीं जो प्रजाति है वो लुप्त प्रजातियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी प्रजातियां जो अब नहीं देखी जा रही हैं अर्थात लुप्त हो गई हैं। तो इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती हैं जो खोजने पर भी अपने मूल निवास स्थान पर अब नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी प्रजातियों को लुप्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इन प्रजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख इत्यादि सम्मिलित की गई हैं। तो इस प्रकार से लुप्त प्रजातियों में ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एशियाई चीता को किस प्रजाति में शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर होगा लुप्त प्रजाति में सम्मिलित किया गया है।